केतु महादशा के बारे में हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके सप्तम भाव के लिए रहेगी। मान लेते हैं आपके लगन चार्ट के सप्तम भाव में केतु स्थित हो और ऐसे में आपको केतु की महादशा आ जाए तो 7 वर्ष की केतु की महादशा आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव ला सकती है या किस प्रकार के रिजल्ट आपको केतु महादशा के दौरान देखने को मिल सकते हैं। देखिए, केतु हम ये मानते हैं कि जिस भाव में भी वो बैठे होते हैं उसकी एनर्जी को अपने में समाहित करने का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका जो पब्लिक डीलिंग है वो काफी प्रभावित होगा। जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा गलतफहमी होना, किसी भी बिजनेस स्टार्ट करने को लेकर आपके गलत फैसले होना और आप कुछ हद तक आध्यात्म की तरफ या वैराग्य की तरफ भी प्रेरित होंगे। लेकिन वैराग्य की अगर बात की जाए, आध्यात्म की अगर बात की जाए या मोक्ष की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ ये भी देखना होगा कि केतु के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। और जो भी ग्रह केतु के साथ स्थित है, अगर वो शनि है, अगर वो चंद्रमा है, अगर वो बृहस्पति है, तो आपके वैराग्य की तरफ बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो अब जो भी प्लेनेट केतु के साथ है वो प्लेनेट आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी आपको देखना होगा। जिन भावों को भी वो प्लेनेट रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से रिलेटेड फैसले लेते हुए आपको काफी सावधानी रखनी होगी। आपके उन भावों से रिलेटेड कुछ फैसले काफी गलत भी साबित हो सकते हैं। यहाँ जो सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आएगी वो आपके जीवन साथी के साथ व्यवहार को लेके आएगी। वैसे अगर देखा जाए तो आपकी केतु की महादशा है, लेकिन ये कंजक्शन आपके या ये प्लेसमेंट जो है वो आपके जीवन साथी के भाव यानी सप्तम भाव में बन रहा है, तो जीवन साथी पर भी इसका बहुत मेजर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आपकी केतु की महादशा आने से जीवन साथी आपको काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ अक्सर बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति, बहुत ज्यादा वास्तव में आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा उसके साथ। अब आपके लगन में वैसे तो राहु स्थित है, राहु स्थित होने से आप काफी चालाक और चतुर हैं। ऐसे में आप दूसरों का फायदा काफी स्ट्रांगली उठाएंगे और इवन अपने जीवन साथी का भी। यहाँ पे अब क्योंकि आपका जो केतु है वो काफी एक्टिव होगा महादशा के दौरान, इसलिए आपके बहुत सारे फैसले जैसे बिजनेस करने को लेके, पार्टनरशिप करने को लेके या अन्य मामलों में भी वो सारे के सारे यहां पर गलत होने की संभावना होगी। इसके साथ साथ आप अपनी मैरिड लाइफ में या अपने रिलेशनशिप में काफी ज्यादा असंतुष्टि फेस करेंगे। इस प्रकार का देखिए केतु जो है वो काफी ब्लाइंड प्लेनेट है। ब्लाइंड होने की वजह से अक्सर जो भी आप फैसले लेंगे, चाहे वो आपके धन से संबंधित हैं, आपके रिलेशनशिप से संबंधित हैं या दूसरों के साथ आपके व्यवहार को लेकर संबंधित हैं, तो आपके वो फैसले काफी गलत होने की संभावना होगी। इसके साथ साथ आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला लेने में आपको काफी ज्यादा चुनौतियां आएंगी। अब आपके लिए दिक्कत तब ज्यादा बढ़ जाती है जब केतु के साथ कोई फायरी ग्रह बैठा होता है, जैसे अगर मंगल बैठा हो, अगर सूर्य बैठा हो। इसके साथ ही अब सप्तमेश की भूमिका भी यहाँ काफी अहम है। मान लो अगर सप्तमेश आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड नहीं है या किसी ऐसे भाव में बैठा है, जैसे सप्तमेश मान लो अष्टम में हो, सप्तमेश मान लो यहाँ पे 6th हाउस में हो या 12th हाउस में हो, तो जीवन साथी के साथ भी रिलेशनशिप काफी नेगेटिवली प्रभावित होगा और आपके अन्य मामलों में भी काफी सारा आपको नुकसान होने के चांसेस होंगे। इसके साथ साथ जो आपका सप्तमेश है वो अन्य किस भाव का भी स्वामी है, उस भाव पर भी कुछ हद तक असर अवश्य पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ जो सप्तम भाव की एनर्जी है उसको केतु अपने में समाहित करेंगे और यहाँ आपके काफी ज्यादा वो कमी पैदा करेंगे एनर्जी को लेकर। ऐसे में कोई भी अन्य ग्रह का अगर दृष्टि संबंध भी अगर बनता है तो वो ग्रह भी यहाँ उतना ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा वास्तव में। और अगर फायरी ग्रह यहाँ बैठा है तो काफी ज्यादा विस्फोटक स्थिति बनती है। विस्फोटक स्थिति बनने की वजह से यहाँ आपकी लाइफ में काफी हैवी ट्रांसफॉर्मेशन केतु दे सकता है। एकदम से आपको ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ सकता है या अध्यात्म की तरफ मोड़ सकता है। इस प्रकार का केतु है। तो वास्तव में केतु की जो महादशा है अब आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है इसका बहुत बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा। इसके साथ साथ आपके लिए, क्योंकि अब केतु की महादशा शुक्र की महादशा से पहले आ रही है और केतु की महादशा सिर्फ 7 वर्ष की होगी, जबकि आपकी जो शुक्र की महादशा होगी वो 20 वर्ष की होगी। तो आप ये भी मान सकते हैं कि केतु की महादशा आपकी शुक्र की महादशा आने से पहले एक पतझड़ की तरह से है और जो आपकी शुक्र की महादशा होगी वो आपकी लाइफ में एक बढ़िया हरियाली लेके आ सकती है। ऐसे में ज्यादातर स्थितियों में या तो आपका शुक्र अगर वेल प्लेस्ड नहीं है तो केतु की महादशा या तो आपको 20 साल की उम्र से पहले पहले अगर आ जाए और 20 साल तक अगर कंप्लीट भी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, या तो फिर आपको केतु की जो महादशा है वो 45 की एज के बाद में आती हो तब ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि केतु की महादशा आपको ओल्ड एज में ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकती है यंग एज की तुलना में या अर्ली एज की तुलना में। इस प्रकार का केतु है तो औरों से आपका जो व्यवहार है, आपके जो रिश्ते हैं उनको भी काफी प्रभावित करेगा।
अब केतु क्योंकि यहाँ सप्तम भाव की एनर्जी को सोखने का काम करेंगे, इसलिए पब्लिक आपको कैसे जज करती है, पब्लिक आपको कैसे मान सम्मान देती है, या पब्लिक आपके बारे में क्या विचार कर रही है, इसको लेके आपको काफी कंफ्यूजन पैदा होगा। ऑलरेडी वैसे तो आपके लगन में राहु बैठे हैं, तो राहु का प्रभाव भी आपके लगन में है, लेकिन वास्तव में दूसरों के साथ जब भी आप किसी भी तरीके से कांटेक्ट में आएंगे, किसी भी प्रकार से उनके साथ व्यवहार करेंगे या इंटरेक्शन में आएंगे, तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब इस प्रकार से केतु की महादशा आपको काफी एकाकीपन दे सकती है और काफी ज्यादा आत्मसम्मान के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा दे सकती है, अपने आप को जानने की प्रवृत्ति दे सकती है, साथ ही आपको सेल्फ रियलाइजेशन देगी ऐसी केतु की महादशा। अब आपको देखना होगा कि केतु यहाँ कौन से साइन में बैठे हैं। देखिए साइन का इंपॉर्टेंस यहाँ काफी ज्यादा है। अगर मान लीजिए केतु की यहाँ प्लेसमेंट जो बन रही है वो धनु राशि में बन रही है, या मीन राशि में बन रही है, या वृश्चिक में बन रही है, तो ऐसे में आपके स्पिरिचुअल होने के चांसेस ज्यादा होंगे और आपके पार्टनर के भी। लेकिन अगर केतु की प्लेसमेंट मान लेते हैं अगर कर्क राशि में बन रही है, या फिर केतु की प्लेसमेंट मान लीजिए वृषभ राशि में बन रही है, या केतु की प्लेसमेंट मान लीजिए कुंभ राशि में बन रही है, मकर राशि में बन रही, तो आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपके रिश्तों को लेके और आपके मैरिड लाइफ को लेके। इसलिए मैरिज पर भी आपको यहाँ मेजर फोकस करना होगा। इसके साथ साथ अचानक से इस प्रकार की केतु की महादशा आपको आपके जीवन साथी से डिटेच कर सकती है, आपको काफी ज्यादा वैराग्य की तरफ या अकेलेपन की तरफ जीवन में लेकर जा सकती है। केतु की महादशा इवन आपको विदेश यात्रा करवा सकती है या काफी स्पिरिचुअल ट्रेवल करवा सकती है। तो यहाँ पे अब आप अपने जीवन साथी के साथ रिलेशंस को लेके कैसे हैंडल करेंगे स्थितियों को, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ हमेशा आपको किसी ना किसी की गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी ही, चाहे केतु की महादशा आपको कोई भी एज पीरियड में आ रही हो। केतु की महादशा में आपको बहुत सारे ऐसे लाइफ के कड़वे अनुभव भी सीखने को मिलेंगे जो वास्तव में और कोई भी महादशा आपको नहीं सिखा सकती। और लाइफ का जो रियल अनुभव है, या जो लाइफ की रियलिटी है, या जो आपके कुछ पास्ट कर्माज हैं, उनका प्रभाव भी केतु आपको देंगे। अब डिपेंड यही करता है कि केतु की महादशा आपको किस प्रकार से प्रभावी रहने वाली और कौन से एज पीरियड में आ रही है, और जिस एज पीरियड में भी केतु की महादशा आपको आ रही है उस एज पीरियड में आप क्या कुछ करने में सक्षम है। फिर यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा कि केतु का गोचर आपके चार्ट में कहां हो रहा है, कौन कौन से भाव में वो गोचर करेंगे आपके 7 वर्ष की महादशा के दौरान, उन भावों पर भी आपको फोकस करना चाहिए। मेनली केतु यही काम करते हैं कि जिस भाव से भी वो अपना ट्रांजिट करेंगे उस हाउस से हमेशा आपको डिटेच रखने की कोशिश करेंगे, या उस हाउस में बहुत ज्यादा आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे। लेकिन क्योंकि केतु अब सप्तम भाव में है, तो हमेशा केतु की महादशा के दौरान दूसरों के साथ आपके रिलेशन बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित होंगे। केतु की प्लेसमेंट मान लो अगर मंगल जैसे ग्रह के साथ हो, सूर्य जैसे ग्रह के साथ हो, तो एक बहुत ही हेवी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा केतु आपको दे सकता है, और रिश्तों में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े या विवाद भी कभी कभी दे सकता है। तो इस हिसाब से आपको केतु की महादशा को जज करना होगा।